टारगेट स्पष्ट हो, हमारी तैयारियों में क्या-क्या लगेगा और हमारी क्या अभी औकात है, हमारी अपनी क्या अभी पोजीशन है, शरीर का पोजीशन, मन की पोजीशन, पैसे की पोजीशन, मेहनत कर सकने की पोजीशन, मैं कितना अपने को दबाव में भी शांतिपूर्वक तैयारी कर सकता हूँ, मैं कितना और अपने को दबाव में और ज्यादा लोड दे सकता हूँ, मैं कितनी ज्यादा अपने पर लोड डाल सकता हूँ, मैं कितनी ज्यादा लोड में भी मैं वही गति में जा सकता हूँ, मैं कितने लोड को वहन कर सकता हूँ, मेरी और क्या सामर्थ्य है, मेरे अंदर में कितनी क्षमताएं हैं, क्या मेरी क्षमताएं अभी और बची है कि अभी मेरी क्षमताएं चुक जाएगी, कि मेरी क्षमताएं कहीं हाँप कर थक कर कहीं गिर तो नहीं जाऊंगा, कहीं मैं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं आज का दौड़ लगाया और कल के लिए मैं टाइम फिस हो गया, मैं महीना भर दौड़ लगाया और अगले महीने टाइम फिस हो गया, मैं 6 महीने तक दौड़ लगाया और उसके बाद टाइम फिस हो गया, मैं साल भर तक दौड़ लगाया और फिर टाइम फिस हो गया, कहीं मेरी क्षमता में वो टाइम फिस तो नहीं है, किया मैं अपनी जो मेरा अंदर का जो हार्स पावर है, जो मेरे अंदर का जो एचपी है, जो मेरे अंदर का विल पावर है, जो मेरे अंदर का स्टेमिना है, जो मेरे अंदर का गुडनेस है, जो मेरे अंदर का स्मार्टनेस है, जो मेरे अंदर का पावरफुल है, कि मेरे अंदर का जो माइटोकॉन्ड्रिया है, मेरे अंदर की जो नाभि की शक्ति है, मेरे अंदर की जो पेट की शक्ति है, मेरे अंदर की जो हार्ट की शक्ति है, मेरे अंदर की जो किडनी की शक्ति है, मेरे अंदर की जो लीवर की शक्ति है, मेरे अंदर की जो आंख की शक्ति है, मेरे कान की शक्ति है, मेरी नाक की शक्ति है, मेरी जीवा की शक्ति है, मेरी ब्रेन की शक्ति है, कहीं इन शक्तियों के बीच में तालमेल बिगड़ तो नहीं जाएगा, नहीं तो हम अपने में उलझ जाएंगे और अपने शरीर, अपना मन, अपने ख्वाब, अपना दिलो दिमाग और कहीं मटरगस्तियां में तो हम कहीं नहीं उलझ जाएंगे, कहीं हम जा रहे हैं बाजार में और हमको कोई चीज लग गया और हम लपलपा गए और हम उसी लुभावना में फंस गए, हम मार्केट में निकले हैं और हमको कोई लुभावना चीज मिल गया, कोई मन पसंद दिखने लगा और कहीं हम उधर अपना डाइवर्सन तो नहीं कर लेंगे, आपकी एनर्जी कहां कहां से डाइवर्ट हो रहा है, कितने छिद्र हैं आपके, कितने ऐसे आपके मन के विज्ञान में, आपके जीवन में, आपकी सोच में, आपके विचार में, आपके थॉट में और आपकी जीवन शैली में जितनी ज्यादा छेद होंगे उतनी आपका एनर्जी लॉस होगा। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं। आज हम जब इकट्ठा हुए हैं तो मेरे यंग मित्रों का कुछ सवाल है। हम सफलता तो होना चाहते हैं पर हम सफल नहीं हो पाते। हम पूरी मेहनत करते हैं, 8 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, ये कोचिंग, वो कोचिंग, ये ट्यूशन, वो ट्यूशन, इस विषय को ऑनलाइन, उस विषय को ऑनलाइन, इस विषय को ऑफलाइन, उस विषय को ऑफलाइन। सफलता उनके हाथ में है ही नहीं। सफलता, आपकी सफलता सिवाय आपके अलावा और किसी के हाथ में हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो सफलता का जो पैमाना है वो आप ही तय कर सकते हैं। हाँ, ये कर सकते हैं कि किसी विषय में आपका नॉलेज यदि कम है तो उस विषय की नॉलेज वो करा देंगे। अब किसी विषय में आपकी प्लानिंग कमजोर है तो उस प्लानिंग को एक मदद दिया जा सकता है, केवल एक इशारा दिया जा सकता है, केवल एक गाइड की जा सकती है, केवल एक कुंजी दी जा सकती है, केवल एक की दी जा सकती है। उस की से आप ताला तो आपको खोलना है, एक कुंजी दी जा सकती है, लेकिन उसका प्रश्नों में कैसे आप लगाना है, इस फार्मूला में कैसे सेट होगा, वो तो आपको ही करना है। तो सक्सेस या सफलता आप जब किसी कोचिंग पर देखते हैं, किसी ट्यूशन सेंटर में जब देखते हैं या किसी दूसरे को आप देखते हैं कि उसकी सफलता उसको मिला तो मैं भी यहाँ सफल हो जाऊंगा, तो मित्र आप थोड़ी सी यहाँ अपने आप को धोखे में डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका अपना पर्सनालिटी, उसका अपना अपना तैयारी करने का तरीका और उसके अपने अंदर का जो प्रतिभा है उसको आप कहाँ से पाओगे? कोई इतना व्यक्ति कह सकता है कि हाँ, हम आपकी थोड़ी सी गाइडलाइन कर सकते हैं। मित्र, तो सबसे पहले तो आप अपने भीतर इरादा देखो, क्या वास्तव में सफल होना आप चाहते हैं कि सफल होने की केवल आप छद्म कोशिश करते हैं? सफलता आपकी इरादा में है, वायदा में नहीं। वायदा कारोबार तो बहुत चलता है, वायदा कारोबार से तो हमारी सरकारें बदल जाती हैं। एक सरकार आती है, एक वादा करती है, दूसरा सरकार दूसरा वादा करती है, एक कोचिंग सेंटर एक वादा करती है, दूसरा कोचिंग एक वादा करती है। आप वायदों के बाजार में फंसोगे तो वो सफलता फिर आपके लिए दूर की कौड़ी होगा। फिर मनवांछित सफलता नहीं मिलेगा, मिल भी गया सफलता तो फिर आप वहां भी आप रोते धोते रहो। क्यों? क्योंकि आप अपनी जो अंदर की जो क्या चाहते थे,
क्या आपने उस मार्ग का चयन किया? क्या आपके अंदर में सही समय पर हम निर्णय नहीं ले, इस बात के निर्णय लेने की क्षमता है? क्या आपको अपना अवसर, अपनी चुनौतियाँ और अपने काम करने के तरीक़े में आपने बदलाव किया है? क्या आप चुनौतियों को अवसर मान के चलते हैं? क्या आप अपनी चुनौतियाँ, अपने सामर्थ्य को और अपनी कार्य योजना को, आप अपनी एक्शन प्लान को, आप उसको भली-भाँति देख पाते हैं? क्या आपके जीवन में ये 5 चीज़ें क्या शामिल हैं? कौन-कौन सी 5 चीज़ें? एस, एस फॉर स्पेसिफिक यानी कि स्पष्टता। क्या आपकी कार्य योजना, आपका जीवन, आपका दृष्टिकोण, आपका जीवन मूल्य, आपकी विज़न, आपका आत्मबोध और आपका ज्ञान एकदम स्पष्ट है क्या? क्या आप स्पष्टता से, आप क्लियरिटी होकर के क्या आप वह चाहते हो जिसके लिए आप दौड़ पड़े हो? जिसके लिए आप मार्ग चुने हो? क्या आपको वह मार्ग क्लियर है कि उस मार्ग में आप पहुँचोगे तो कहाँ तक जाओगे? उस मार्ग का कोई मापदंड है? क्या आपने उन मापदंडों पर, क्या आपने उसको खरा उतरते देखा है? क्या आप स्पष्टता से अपना जीवन, अपना लक्ष्य और अपना विज़न और अपना जो परिश्रम है, उस पर क्या आप एकदम क्लियर हैं कि कहीं कोई उस पर आशंका तो नहीं है? कहीं कोई आशंका तो नहीं रह गया है? कहीं कोई अभी देखना और परखना तो नहीं बच गया है? कहीं-कहीं उसमें मूल्यांकन में कोई कमी तो नहीं रह गया है? क्या अभी भी आप उस धुंधलके में तो नहीं हो? क्योंकि आपको जब दौड़ना होगा तो आपको काफ़ी दूर तक के विज़न को देखना होगा। आपका विज़न और आपका दृष्टिकोण और आपका दूरदर्शिता आपका बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर। तो आप देखिए आप कहाँ पर हैं? क्या आपका विज़न बिल्कुल क्लियर है कि अभी भी उसमें कुछ सोचने और विचारने का गुंजाइश बना हुआ है? आप अभी भी उस पर कुछ सोच रहे हैं, नहीं मुझको ये परीक्षा बैठना चाहिए, नहीं मुझको ये परीक्षा में बैठना चाहिए, नहीं मुझको ऐसे तैयारी करनी चाहिए, नहीं मेरा लक्ष्य ये होना चाहिए, नहीं मेरा मुकाम ये होनी चाहिए। यदि आपने अपना लक्ष्य ही स्पष्ट नहीं रखे हो, अपने फ़ॉर्मूला ही आपका स्पष्ट नहीं है, आपके जीवन का कौन से दृष्टिकोण से आप अपना जीवन को चलोगे, आपकी फ़िलॉसफ़ी क्या है, आपका जीवन दर्शन क्या है, आपका उस लक्ष्य को पाने के लिए आपके पास एक राजनीति क्या है, आपके क्या आप अपना पॉलिटिकल ज्ञान रखते हो, आप उस पे क्या कूटनीति अपना सकते हो, क्या आप उस पर नीति कर सकते हो, कहाँ-कहाँ आपका उसमें रह गया है देखना परखना। आपने स्पष्टता से, यदि आपका विज़न क्लियर है और आपका लक्ष्य क्लियर है और आपकी मेहनत यदि क्लियर है और आप अपना टाइमिंग क्लियर रखते हैं, आप अपना थॉट क्लियर रखते हैं, आप अपनी जो आपका अंदर का जो एहसास है, यानी कि जो गट फीलिंग है, वो आपका क्लियर है। यदि आपको अंदर से पूरी तरह से भरोसा है, आप अपने पूरे पेट से भरोसा करते हैं, यानी आप अपने पूरे दिलो-दिमाग से भरोसा करते हैं। आप किसी के कान पे बहक नहीं जाते हैं, कहीं कुछ सुना और बहक गए, कहीं कुछ देखा और बहक गए, कहीं किसी ने कुछ कहा और बहक गए। यानी कहीं आप में अभी क्लैरिटी है, पूरा हुआ कि नहीं हुआ है? पक्का, पक्का, एकदम पक्का माने पक्का, पक्का इरादा, मज़बूत इरादा तभी होगा जब इरादा पक्का होगा। कहीं उसमें कोई कच्चाईपन तो नहीं रह गया है? मित्र इसको जाँच कर लीजिए। जाँच कर लीजिए एस, स्मार्ट का एस, यानी आपको स्मार्ट बनना होगा, कपड़े से नहीं, चेहरा से नहीं, बाल से नहीं, जूते से नहीं, मोजे से नहीं, खान-पान से नहीं, बोलचाल से नहीं, अपितु लाइफ के मैनेजमेंट में आपको स्मार्टनेस आना होगा, तो उसका पहला है, क्या आप में वह स्पष्टता है? एम, एम फॉर मेज़रेबल, मेज़रेबल मतलब गणना। क्या आप अपना समय की गणना कर रखे हैं? आप अपने तैयारी को किस में बाँटे हैं? पीरियड में बाँटे हैं, घंटा में बाँटे हैं, दिन में बाँटे हैं, सप्ताह में बाँटे हैं, वर्ष में बाँटे हैं कि आप अनलिमिटेड लाइफ में बाँट के रखे हैं। आपका लक्ष्य, उस लक्ष्य तक पहुँचने की गति और उस गति में क्या-क्या तैयारी करना है, इस सब की गणना आपको पहले कर लेनी चाहिए। जैसे एक सिपाही को यदि पहाड़ी पर लड़ाई करने के लिए जाना है और वह उसको पहले आकलन कर लेगा, वो मूल्यांकन करेगा कि मेरा शत्रु कितना प्रबल है और मुझको इस चढ़ाई में क्या-क्या सामान रखना पड़ेगा, क्या-क्या खाने-पीने का सामान रखना पड़ेगा, कौन-कौन सा हथियार रखना पड़ेगा। उस तमाम हथियार, खाना-पीना और उसका जो मोबाइल है, उसका जो मैप है, उसका और सारी चीज़ें जो हैं, तैयारी करने के लिए और उसके पास क्या उतना पीठ सक्षम है कि वह उस इतने बोझ को
लेकर के उस गति से दौड़ सकता है, उस गति पे जा सकता है, उस पहाड़ी पर, उस चोटी पर, और तमाम मुश्किलों से जूझते हुए, तमाम परेशानियों से जूझते हुए क्या उसने कैलकुलेट किया, क्या उसने गणना कर रखा है? मित्र, यदि गणना नहीं कर रखा है और वह चल पड़ेगा तो क्या होगा? चल पड़ेगा तो या तो वो हताश निराश होकर के लौट जाएगा, या तो उसकी गणना सही नहीं होने के कारण उसे ढेर सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और ये भी हो सकता है कि वह लड़ाई लड़ने से पहले वह वहीं के वहीं ढेर हो जाए। क्यों? क्योंकि उसने अपने शत्रु की सही मूल्यांकन, यानी अपने लक्ष्य की पूरी गणना उन्होंने नहीं कर रखा है। चल निकल पड़ा है, एक साहस है उनके पास और चल निकल पड़ा, एक कौशल है उनके पास, युद्ध करने की कौशल है उनके पास, चल निकल पड़ा। केवल शरीर से, केवल और इरादा से यदि युद्ध जीता जाता तो मित्र, तो फिर युद्ध जीत जाया जाता। केवल शरीर से, केवल इरादा से और केवल अभ्यास से कुशलता हमको हासिल नहीं होती। तो आपको अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए यदि आप ठीक ठीक गणना कर लिए हैं, क्योंकि आपकी तैयारियां सेकंडों के हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि आपका यह जो समय है, जो आपके पास टाइम है, वह 8 घंटे का टाइम तो आपका रिचार्ज में चला गया। शरीर का रिचार्ज, मन का रिचार्ज, लाइफ का रिचार्ज। 8 घंटा आपको सोना है, सोना पड़ेगा। और आपके पास अब बच गया 8 घंटे में से आप 4 घंटा आप खाने पीने इधर उधर में लगा लीजिए, 12 घंटा निकल गया। कम से कम में 12 घंटा निकल गया। अब 24 घंटा में से 12 घंटा आपका निकल गया। अब 12 घंटे में से आप 2 घंटे को ऐसे ही मुफ्त में गंवा देते हो, उसका कोई हिसाब नहीं होता, बेहिसाब गंवा देते हो। रास्ते में चलते फिरते दोस्तों से गपबाजी, कुछ समाचार देखा, कुछ सोशल मीडिया में गया, इधर उधर में, और निकल गया। अब आपका बच गया 10 घंटा। उस 10 घंटे में आप अपने को, तैयारी को, और तैयारी की गंभीरता को आप गणना कर लीजिए कि आपके पास कितना सेकंड मिलता है कितने तैयारी करने की। और आपकी गणना गलत साबित हो जाएगा, आपकी जो क्लियरिटी है वह भी किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो पहले आप अपने भीतर की जांच परख कीजिए और अपनी गणना कीजिए, एक कालखंड में आप कितनी बेहतर कर सकते हैं। प्रत्येक कालखंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कालखंड आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। आप उस इंपॉर्टेंट को समझिए और एक एक मिनट का उपयोग करना सीखें। मित्र, जब आप मिनट का उपयोग करना सीखेंगे तब आप सेकंड का उपयोग का महत्व समझेंगे। अभी तो यदि आप साल का उपयोग कर रहे हो, फिर आप महीना का उपयोग करना सीखोगे, फिर आप 15 दिन का उपयोग करना सीखोगे, फिर सप्ताह का उपयोग करना सीखोगे, फिर एक एक दिन का उपयोग करना सीखोगे, फिर आप एक एक घंटा का उपयोग करना सीखोगे, फिर आप मिनट का उपयोग करना सीखोगे, तब कहीं जाके आप सेकंड का उपयोग करना सीखोगे। और जब सेकंड का उपयोग करना सीखोगे तो आपके अंदर का जो हाई एनर्जी है, जो आपके अंदर का जो पावर है, वो फिर प्रकट होगा और आपके गोल्डन चांस आपके सामने ला के रख देगा। तो गणना और स्पष्टता, इसमें आप कहां पर हो? देखिए, आप कहां पर हो और आपके पास होना क्या चाहिए, जिसको आप तब जाके तब जाके यह समय कहेगा कि बता बंदे, मैं तेरी तकदीर में क्या लिखूं। ऐसा नहीं है कि आपके डायलॉग बोलने से समय कहेगा, टाइम कहेगा, युग कहेगा, कि आपका भविष्य कहेगा कि बता बंदे, मैं तेरे भविष्य में क्या लिखूं, तेरी तकदीर में क्या लिखूं। ऐसा नहीं होता। आप जब सेकंडों का उपयोग करना सीखेंगे, पूरी एनर्जी हो जाएंगे और अपने आप को एनर्जी में बदल देंगे, तब समय मजबूर होकर कहता है कि लो, कितना चांस चाहिए। एक चांस में आप अपने को फिर अवसर अवसर और अवसर, खुद से खुद अवसर बनता हुआ निकल जाता है। हमारा तीसरा तीसरा पड़ाव, यानी आपके अंदर तीसरा चीज है कि नहीं है? क्या? ए, स्मार्ट का ए, एस एम के बाद आता है ये मतलब अटेन लेवल। अटेन लेवल यानी कि प्राप्त करने योग्य। क्या ऐसा तो नहीं है कि आप अपने जीवन में या आप अपने डायरी में, आप अपने लाइफ की किताब में ऐसे चीजों को लिख पड़े हैं, इतना ज्यादा लिस्टिंग हो गया है कि वह आपके किसी काम का भी नहीं होने वाला है। केवल आपने लिस्टिंग कर लिया है कि ये, और आपके पास प्राप्त करने योग्य की सूची इतनी ज्यादा लंबी हो गया है कि आप प्राथमिकता ही नहीं दे पा रहे हो कि मेरी प्राथमिकता क्या है, मेरी लाइफ की प्राथमिकता क्या है, मेरी अभी प्राथमिकता क्या है, मेरी भविष्य की प्राथमिकता क्या होगा, मैं जिस जो लक्ष्य को प्राप्त करने जा रहा हूं उसकी उसकी प्राथमिकता क्या होगी। आप, ऐसा तो नहीं है कि विकल्पों की आपके पास भीड़ हो गया है।
मैं थोड़ा आईएएस बन जाता हूँ। अरे नहीं, कोई बात नहीं, आईएएस नहीं बन पाऊंगा तो मैं ऐसा कर लेता हूँ कि कुछ ऐसा छोटा मोटा अफसर तो जरूर बन जाऊं। अच्छा, मैं ये तैयारी तो कर लेता हूँ, साल भर तैयारी कर लिया, मैं तो अब कलेक्टर भी नहीं बन पा रहा हूँ, तो मैं एक काम कर लेता हूँ कि कोशिश करता हूँ कि तहसीलदार बन जाऊं। अच्छा, तहसीलदार भी नहीं बन पाया, चलो कोई बात नहीं, तो फिर मैं पटवारी बन जाता हूँ, चलो मैं एक टीचर बन जाता हूँ, चलो मैं एक रेलवे का कर्मचारी बन जाता हूँ, चलो मैं एक वो होम गार्ड में अपने को डाल देता हूँ, चलो मैं एक चपरासी बन जाता हूँ, चलो कुछ क्लर्क हो जाए तो बन जाता हूँ, चलो मैं एडहाक के किसी नौकरी में चले जाता हूँ, चलो एक काम कर लेते। तो आप जितना ज्यादा विकल्पों की फहरिस्त रखेंगे, आपके आपका सफलता उतना ही ज्यादा संदिग्ध होगा। जितना कम आपके पास लिस्ट होगा, उतने ही सफलता की मात्रा के आप बहुत करीब हैं, आप सफलता के करीब होंगे। आपके पास यदि एक ही लक्ष्य है, वन टारगेट, उससे कम नहीं। यदि आपने यह कर लिया संकल्प कि इससे कम नहीं, तो फिर सिद्धि होगा, तब सिद्ध तक पहुंचेंगे। जो भी होगा, जैसा भी होगा, कितना भी मेहनत करना पड़े, कितना भी अभ्यास करना पड़े, रात दिन पसीना बहाना पड़े, रात दिन पसीना बहाना पड़े, भूखे दौड़ना पड़े, जो भी होगा देखा जाएगा। मरते तक, अंतिम सांस तक मैं अपनी पूरी की पूरी सांस लगा दूंगा, अपनी पूरी एनर्जी लगा दूंगा, लेकिन मेरे लिए यही प्राप्त करने योग्य है। यदि आपके सूची में एक प्राप्त करने योग्य का लिस्ट है, आप उसको हाईलाइट करके रखते हैं अपने लाइफ में, सोते जागते खाते पीते सपना भी देखते हैं, योजना भी बनाते हैं, आपका हर चीज उस पर यदि शामिल है मित्र, तो फिर आप सफलता के बिल्कुल निकट हैं। क्यों? क्योंकि आपके लिस्ट में प्राप्त करने योग्य है, और जो है उसको आपने लिख रखा है, एक बड़े हेडलाइन में लिख रखा है, फिर आप उसके नीचे में विकल्पों का कोई लिस्ट नहीं है। आपके जितने ज्यादा विकल्पों का लिस्ट होगा, आपकी एनर्जी, आपका ऊर्जा उतने खंडों में बटेगा, उतने छिद्रों में भागता फिरेगा, और फिर आपके में कुवत पैदा नहीं होगा। क्योंकि आप अरे भाई, मैं इस पहाड़ में तो बड़ी चढ़ाई है, 1 लाख सीढ़ी है, अरे एक काम कर लेता हूँ, वो जो 1 लाख से पहले वाला जो पदान है, शायद मैं वहां तक पहुंच जाऊं, तो चलिए मैं वहां तक चढ़ लेता हूँ। अरे यार, अभी भी बहुत दूर है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये 10 सीढ़ी को मैं यहीं पे मैं खुश हो जाता हूँ। आप मित्र, यदि आपका लक्ष्य ऊपर टॉप में है, तो फिर आप नीचे 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 वाला लक्ष्यों का सीढ़ी का आप गणना मत कीजिए। आप प्राप्त करने योग्य सबको मत बनाइए। यहां से वहां तक आपने सबको प्राप्त करने योग्य बना लिया, तो बन गए ना चपरासी, बन गए ना आप एडहाक में कोई कर्मचारी, बन गए ना आप लफाड़ू, बन गए ना आप घूमने वाले, बन गए ना इधर उधर नाचने फिरने वाले, अब बन गए ना आपके जीवन में हताश निराश वाले युवा, अब बन गए ना आप कुछ भी बन गए, कुछ भी बन गए और कुछ भी बन गए, और कुछ भी बनने वाले युवा को कभी लोग युवा नहीं कहते, उसके लिए बहुत गंदे गंदे नाम होते हैं। तो यदि आपको सफलता चाहते हो, तो आप अपनी को देखो कि आप कहां पर हो और आप कहां चाहते हो। सिर्फ मौखिक चाहने से नहीं होगा, कि आपको देखना पड़ेगा कि जहां जहां छिद्र है, आपके यदि विजन में छिद्र है, तो उस विजन के छिद्र को आप बंद कीजिए। आपके पास विकल्पों के ढेर ढेर है, तो सारे विकल्पों को हटाइए, हटाइए, हटाइए और हटाइए। आपके प्राप्त करने योग्य लिस्ट तैयार कीजिए, क्या प्राप्त करना चाहते हैं, और लिस्ट जितना छोटा होगा, जितना कम संख्या होगा, आपकी सफलता उतनी जानदार होगा। क्योंकि आपके पास यदि और कोई विकल्प नहीं होगा, सिर्फ आपको वहां तक टॉप में पहुंचने के अलावा कोई विकल्प आप नहीं छोड़ोगे, तो सिर्फ आप टॉप में ही पहुंचोगे। क्योंकि आपके अंदर का जो अवचेतन मन है, आपके अंदर का जो मन है, आपके अंदर का जो मस्तिष्क है, आपके अंदर का जो एनर्जी पावर है, वह वहां तक जाने के लिए अपने आप को तैयार कर लेगा, उन कठिनाइयों को झेलने के लिए अपने आप को तैयार कर लेगा, उतनी कड़ी मेहनत करने के लिए वो अपने आप को तैयार कर लेगा, क्योंकि वो अति सामर्थ्यशाली है। उसके भीतर में आप एक बार अवचेतन मन में बीज डाल दो, एक लक्ष्य बना दो, आपका अवचेतन मन आपका इतने सक्षम आपको बना देगा। आप बस लग जाओ, लग जाओ और लग जाओ। विकल्प विकल्प और विकल्प, ढेर सारे विकल्प, ढेर सारे प्राथमिकता, 1 प्राथमिकता, 2 प्राथमिकता, 4 प्राथमिकता, 5 प्राथमिकता। प्राथमिकता ऐसे नहीं होते। मैं तो कई युवाओं से भी देखता हूं, कितने उसके पास प्राथमिकता है कि नहीं, मैं थोड़ा ये बन जाना चाहता था, पर ये बन गया, चलो इसमें भी फॉर्म डाल देता हूँ, चलो इसमें भी फॉर्म भर देता हूँ, चलो ये भी कर लेता हूँ, चलो वो भी कर लेता हूँ, ये विषय कर लेता हूँ, वो पढ़ाई कर लेता हूँ। अरे बाप रे, वो चारों तरफ ऐसे फैलते रहते हैं। तो आप समझ जाइए, मेरे पास एक गिलास पानी है और मैं सब पूरे पानी को इधर उधर फैला दिया, फैला दिया।
अब मेरा एक गिलास पानी एक एक बूंद करके पूरी फैल गई, और कहाँ है मेरा पानी? वो तो सब बूंद में बदल गया। लेकिन मेरे पास एक ही कप पानी है, एक ही गिलास पानी है, उस पानी को मैं इकट्ठा रखता हूं, संचित रखता हूं, तो आपको भी दिखेगा इतना पानी तो है इसके पास, इतना पानी तो है तो आप उसको समझिए कि आप कहां हो और आप कहां रहना चाहते हो। अब हमारे पास चौथा, यदि सफलता चाहते हो तो ये चौथा गुण आप में होनी चाहिए। कौन सा चौथा गुण होनी चाहिए आप में? आर वाले गुण, SMAR। अब आर वाला गुण क्या है? ये रिलेवेंट। रिलेवेंट मतलब प्रासंगिकता। जो आप लक्ष्य बनाए हो उस लक्ष्य की प्रासंगिकता क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, उसकी उसमें पहुंचने के बाद आप क्या करोगे, उस प्लेटफॉर्म में पहुंचने के बाद आप अपने एनर्जी का, आप अपने प्रतिभा का, आप अपना क्या उपयोग करोगे, क्या आप उसमें कर सकते हो, क्या उसकी अपनी महत्व होगा। वहां जाने तो ठीक है भाई, हम वहां तक पहुंच गए, अब पहुंचने के बाद क्या आप वहां कर सकते हो, क्या आपके पास उस फलक पर क्या क्या चीजें हैं, और आपके पास कुछ है कि नहीं है। नहीं, केवल पहुंचने का केवल एक लक्ष्य है तो फिर हो सकता है कि संदिग्ध हो जाए। क्यों? क्योंकि आपके पास भविष्य को लेकर के उस शक्ति का क्या उपयोग करोगे, उस पावर मिल जाएगा, उस पावर का क्या उपयोग करोगे? क्या उस पावर को उपयोग करने के लिए आपके पास कोई पहले से योजना है? क्या आपके पास कुछ ऐसी दिलो दिमाग में कोई, या आपके पास एक्शन प्लान है? क्या आपके पास कोई अपना चार्ट है? क्या आपके पास कोई मानचित्र है, मैप बना के रखे हो क्या, कि आप उसकी जो आप पहुंचने वाले चाहते हो, कहाँ वहां पहुंचने के बाद आपका फ्यूचर मास्टर प्लान आपके पास है क्या? कि आपको अवसर मिल गया, चलो एक अवसर आपको मिल गया और वहां पहुंचने के बाद आपको सिद्ध करना है। नहीं जी, एक काम हम करेंगे, वहां पहुंच तो जाए पहले, फिर पहुंचने के बाद हम सोचेंगे कि हमको क्या करना है। हम पहुंचने के बाद सोचेंगे कि हमको क्या करना चाहिए। हम पहुंचने के बाद सोचेंगे कि हमको ये करना चाहिए, नहीं वो करना चाहिए। उस अधिकारी ने ऐसा किया, उस व्यक्ति ने ऐसा किया, उस व्यक्ति ने वैसा किया। हम सभी लोगों को जो क्या क्या किए हैं हम उसकी इकट्ठा कर लेंगे और देख लेंगे, और उसके बाद हम उसमें भी कुछ का कुछ जोड़ लेंगे या करते रहेंगे। नहीं, और वहां पहुंच जाएंगे, वहां तक पहुंचने के बाद हमारा फिर और कोई आगे कुछ योजना नहीं है, तो फिर मित्र आप गच्चा खाने वाले हो। तो फिर आप वहां पहुंचने के बाद धड़ाम से ये गिर भी सकते हो, परेशानी भी आ सकती है, और आपके लिए बड़ी मुसीबतें आ जाने वाली है। क्यों? क्योंकि आपने प्रासंगिकता नहीं समझ पाया। तो जो आपका लक्ष्य बनाते हो उस लक्ष्य का क्या परिणाम होगा, उस लक्ष्य में आपको मंच मिल गया तो उस जाने के बाद आप, आपकी उत्पादकता क्या होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी क्या होगा, आपका एक्शन रिएक्शन क्या होगा, आपके भीतर में उस कुवत का क्या उपयोग करोगे, आप अपनी पावर का क्या उपयोग करोगे। आपके हाथ में आग दे दिया गया, परमाणु बम दे दिया गया, तो आप उस परमाणु बम से आदमी को मार डालोगे, धरती को नष्ट कर दोगे, कि उस परमाणु बम से कि आप भट्टी में जला करके पूरे विश्व को आप बिजली में बदल करके सृजन में लगा दोगे, क्या करोगे? आपके हाथ में एक माचिस का तिल्ली पकड़ा दिया गया, तो क्या आप उससे खाना बनाओगे, कि घर में आग लगा दोगे, कि नगर को जला दोगे, कि खुद को जला के मर जाओगे? क्या करोगे? क्या प्रासंगिकता होगी आपका उसके प्रति? तो उसकी भली भांति से आप पहले से देख लीजिए और अपनी प्रासंगिकता को समझ लीजिए, क्योंकि आप जब इंटरव्यू में जाएंगे तो हो सकता है कि ढेर सारे क्वेश्चन हो ना हो, लेकिन एक क्वेश्चन तो जरूर ये होगा कि आपका उस पद के लिए आप ही क्यों, उस मंच को आपको क्यों दिया जाए, उस शक्ति को आपको क्यों दिया जाए, उस पावर को आपके हाथ में क्यों दी जाए, आप उस पावर को आप लेकर के क्या करोगे, क्या क्या उसकी उपयोगिता होगी, क्या प्रासंगिकता होगी, आप कुछ उसके विषय में जानते भी नहीं जानते हो, कि क्या उसके पास आपके पास कुछ है कि नहीं है। कि नहीं, केवल एक काम कीजिए, मेरे हाथ में तलवार दे दीजिए, बस मेरी इच्छा है तलवार ले लूं, फिर क्या करोगे उस तलवार का? कहीं काटते फिरोगे, कभी इस पेड़ को काटा, कभी उस पेड़ को काटा, कभी उसको काट दिया, कहीं बंदर काट दिया, कभी आदमी काट दिया, खुद के गला काट लिए। तो मित्र, यह जो ज्ञान होता है, यह जो पावर होता है, या इस पावर को पाने से पहले आपको म्यान के बारे में समझ लेनी चाहिए, कि कब इसका हम उपयोग करना है और कब इसको म्यान में रख देना है, कब इसका हमको तलवार को निकालना है और कब हमको इसको म्यान में रख देना है। उसकी प्रासंगिकता आपको समझ में आनी चाहिए मित्र। यदि आप में है तो फिर आप तैयारी के बिल्कुल करीब हैं, और आप कह सकते हैं कि हाँ, हम तैयार हैं, हम बिल्कुल तैयार ही हैं, और हम तैयार ही हैं। उसमें मेरा कोई वादा नहीं, एकदम पक्का इरादा है। अब मित्र, इसका आता है अब पांचवा, यानी कि स्मार्ट का टी। आपके यदि लाइफ में एस आ गया है, स्पष्टता आ गया है,
आप गणना सही तरीके से कर लिए हैं, आपने प्राप्त करने योग्य की सूची भी बना लिया है और उसका अध्ययन भी कर लिए हैं, अवलोकन भी कर लिए हैं, मूल्यांकन भी कर लिए हैं और आपने फिर अब उस पावर का आप क्या कर सकते हैं, उस पावर में क्या बात है, उस पावर का क्या उपयोग है, उस पावर का कैसे इस्तेमाल करें, उसको उसकी क्या बयान होगा और जब उसका इस्तेमाल करना होगा तो क्या करना है, सारी उसकी चीज़ें आपने यदि अपना प्रासंगिकता को समझ में आ गया, तो इसके बाद आता है टाइम बाउंड आता है, समयबद्धता आती है। यदि आप तैयारी करना है मित्र, तो आपको मैंने पहले कहा कि एक-एक सेकंड का उपयोग यदि आप कर लेते हैं, अपना समय बाँध लेते हैं कि मुझे इस समय में इतना ही करना, इस समय का पूरा इस गति से जाना है, यहाँ तक पहुँचना है, एक लक्ष्य, हर स्टेप का लक्ष्य होगा, हर उस लक्ष्य को आपको उस टाइमिंग पर प्राप्त करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप पिछड़ते गए तो ढेर सारे पिछड़ जाएँगे। आज का काम पेंडिंग किए, नहीं अभी थोड़ा मूड नहीं है यार तो बाद में कर लेंगे, इसके बाद कर लेंगे, इसके बाद कर लेंगे, तो फिर आप मूड में चलते रहोगे, आप मन के मुताबिक चलते रहोगे, तो मन आपका फिर नाचे-चाहे फिरेगा और आप अपने लक्ष्य से कभी प्राप्त नहीं करोगे। तो टाइम बॉन्ड यानी समयबद्धता की कीमत बहुत ज़्यादा है, टाइम मैनेजमेंट की कीमत बहुत ज़्यादा है। तो मित्र, आप यदि अपना लाइफ को सोने से जागने तक और जागने से सोने तक, पढ़ने से पढ़ाने तक और अध्ययन करने से मूल्यांकन करने तक, यदि आप अपने शरीर की को समझ रहे हैं, इस जो चलता है 24 घंटे, तो जो जिस ग्रह और नक्षत्र में हम चलते हैं या जो पृथ्वी का जो गति होता है, पृथ्वी का जो कालगणना होती है और इसका जो प्रभाव होता है अंतरिक्ष में और अंतरिक्ष एनर्जी का प्रभाव हमारे इस पृथ्वी पर होता है और इस पृथ्वी में अभी जिस काल में जो एनर्जी का प्रभाव हमारे शरीर पर होता है और हमारे शरीर का भी एक 24 घंटे का चक्र चलते रहता है। किस टाइम पर हमारा अलग-अलग हम अपने शरीर में विशेषता लिए फिरते हैं और पाँचों तत्वों का हम हर घंटा हमारे अलग-अलग साँसों की गति हमको बताया चलता है कि अभी हमारे में क्या सामर्थ्य है। मित्र, तो आप इस बाबत में आप अपना मन और अपना साँसें और अपना मस्तिष्क और अपना जो विज़न है और अपना जो पेट है, पेट माने आपका खान-पान, डाइट प्लान और आपकी आँखों का डाइट, आपके कानों का डाइट, आपके नाक का डाइट, आपकी जिह्वा की डाइट, आपकी विषय वासना की डाइट, आप इसको भी आप संतुलित रखें। इन सारी चीज़ों पर आपको ध्यान फ़ोकस करना पड़ेगा। तब आप फिर स्मार्ट बन जाएँगे। आपने शानदार कपड़ा पहना तो स्मार्ट नहीं बनेंगे। आपने शानदार जूते पहने तो स्मार्ट नहीं बनोगे। आपने शानदार बाल कटिंग कटा लिया तो स्मार्ट नहीं बनोगे। आपका चेहरा रंग-रूप बड़ा शानदार है, गोरे हैं, चिट्टे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप स्मार्ट नहीं कहा जाओगे। स्मार्ट बनने के लिए ये SMART ये चारों का आपके जीवन में समावेश होना और प्रत्यक्ष रूप से दिखना ज़रूरी है। तो मित्र, आप ज़रा देखिए, आप सफलता होना चाहते हैं, तो अभी आप कहाँ हैं? और आपको कहाँ होना चाहिए? तो आप इतना ही कर लो कि अभी आप कहाँ हैं और आपको कहाँ होना चाहिए, बस ये आप तय कर लीजिए, तो फिर सफलता आपके हाथ में है। फिर सफलता के लिए आपके पास गोल्डन चांस ही चांस है, चांस ही चांस है। मित्र, मेरे युवा मित्र, हम फिर किसी दिन अपने मीटिंग में आपसे और आगे की चर्चा करेंगे, आपकी इन कठिनाइयों की चर्चा करेंगे कि आप में यदि यह स्पष्टता नहीं है, आपने अभी गणना नहीं कर पाया है, आप प्राप्त करने योग्य की फ़हरिस्त नहीं है, आपने प्रासंगिकता को नहीं समझा, आपने समयबद्धता को नहीं समझा और आपका मन और आपका जो दिमाग है, वो बड़े अपसेट हो जाता है, अवसाद में घिर जाते हो, डिप्रेशन में रह जाते हो, तो मित्र आप डिप्रेशन में मत रहिए, अवसाद में मत रहिए, आप एक-एक चीज़ को आप क्लियर करते जाइए। एस को आप क्लियर कर लेंगे, जब आपका स्पष्टता आ जाएगा, आपके विज़न में स्पष्टता आ जाएगा, दृष्टिकोण साफ हो जाएगा, तो सारे मार्ग आपका खुद ब खुद एक के बाद खुलना शुरू हो जाता है और एक-एक मार्ग फिर एक-एक दरवाज़ा खुलना शुरू होता है और उस एक-एक दरवाजे पे जा कर के आप अपना एस, एम, ए, आर और टी इस चारों को आप अच्छा कर सकते हो और फिर आप स्वयं में फिर स्मार्ट बन सकते हो। तो हमारी शुभकामना, दुआ कि आप अपना भीतर का स्मार्ट बनाइए